तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार टॉपिक पूछता है एग्जाम में, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। 10th में आपको बार बार देखने को मिलेगा और 12th में विवरण देखने को मिलेगा आपको, जो कि बार बार 10 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। और अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बिहार पुलिस या दरोगा हो, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कि आप देखिए, दृष्टि दोष क्या होता है जी, ये बार बार टॉपिक पूछता है। और क्या हमें समझने भी तो जरूरत है। हम आंख बनवा देते हैं वृद्धावस्था में किसी को ले जाकर, तो हमें समझना चाहिए कि क्यों। तो आप देखेंगे दृष्टि दोष सबसे पहले होता है क्या है। तो देखिए, दृष्टि दोष एक प्रकार का दोष है जो कि हमारे दृष्टि यानी आंख में उत्पन्न होता है। तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो कोई मजे की बात नहीं है भाई, ऐसे कैसे लिख देंगे एग्जाम में। लिखने के लिए एक लिखेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे और लिखेंगे एक टॉपिक, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, बोलेंगे कि किसी भी कई कारणों से उत्पन्न वे सारी दोष जो कि हमारे आंख में उत्पन्न होता है और ना ही दूर के वस्तु और ना ही नजदीक के वस्तु दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ना दूर के वस्तु दिखाई देगा और ना ही नजदीक के वस्तु दिखाई देगा, तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसे आप लिख लेंगे। और बात उठता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के। ये है क्लास 10th के लेवल से, लेकिन 12th में जाएंगे तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का हम लिख लेंगे। एक अबिंदुकता आ जाती है जो कि हम आपको अंत में बता देंगे। तो यहाँ पे दृष्टि दोष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्लास 10th के हिसाब से। तो देखिए, पहला कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष एक होता है जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता है, उसको अंत में बताया जाएगा। देखिएगा, अब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष क्या होता है जी, आपको याद करिए कि कितना लोग को होता है ना कि दूर के दिखाई देगा, निकट का दिखाई देगा, दूर के नहीं दिखाई देगा। और कितना लोग के होता है कि दूर के दिखाई देगा और निकट के दिखाई नहीं देगा। तो याद समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है यानी नजदीक का वस्तु दिखाई देता है और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के वस्तु दिखाई देता है और निकट के वस्तु दिखाई नहीं देता है। इस बात को आप समझेंगे। बोले तो निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देता है। ये खचरा है जी, खचरा है कि नहीं, निकट में निकट का नहीं दिखाई देना चाहिए। ये लोग वैज्ञानिक कुछ भी लिख देता है भाई। तो होता क्या है ना, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो वैसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। फिर से लिखेंगे दूरदृष्टि का डिफिनेशन कि वैसा दोष जिसमें दूर का दिखाई दो। भाई दूर दृष्टि है तो दूर का नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा होता है, दूर का दिखाई देता है और नजदीक का नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात उठता है कि इसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। अब पूछता है कई बार कि 10th या 12th के लेवल से पूछते हैं कि भाई कैसे, इसका कारण कैसे उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे हमारी आंख है, ये मानिए क्या है, हमारी आंख है, ये हमारा आंख हो जाएगा जी, ये हमारा आंख हो गया। यहाँ समझिए आप सिंपल से, ये हमारा रेटिना हो जाएगा और रेटिना यह जब हमारा लेंस हो जाएगा। तो यहाँ से जब प्रकाश जाएगा ना, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि पहले ही बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मानिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई फूल वूल है, इसको देख रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है, यानी कि रेटिना पे नहीं बन रहा है, इसलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। यानी प्रतिबिंब जब तक वस्तु के यानी रेटिना भी दिखाई पड़ेगा नहीं, यानी उसका प्रतिबिंब तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि में ऐसे यही होता है कि पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। भाई यहाँ बनना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में देख रहे थे, पहला नंबर इमेज में आप दिखाते हैं आपको कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ निकट दृष्टि दोष क्या है, यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष में दिख रहा है कि ये जो सेव है और सेव का जो क्या हुआ, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये यहाँ से पहले ही बन जा रहा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। और इसको दूर कैसे करते हैं जी, तो इसमें लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे होता है, ऐसे करके चांप जैसा, ठीक है ना। अवतल लेंस दोनों ओर से लग रहा है कोई काट लिया है दांते। अच्छा, सेव खाए ना, सेव के आकार के जैसा होता है जी, दोनों ओर से काट लेते हैं और गोल गोल देखते हैं सेव का चरबस खा के, भाई कैसा दिख रहा है, ऐसे होता है कि नहीं होता है बार बार। तो वैसे आपको दिखेगा अवतल लेंस। तो बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, कारण बताइए। तो कारण में क्या होता है कि ये होता है ना, जो नेत्र गोलक होता है, जो नेत्र गोलक होता है जिसमें हमारा आंख होता है, वो क्या होती है, बड़ा हो जाती है नेत्र गोलक। और दूसरी बात है कि जो ये लेंस होता है ना, छोटा मोटा हो जाता है। अब मोटा होगा तो ढेर खाएगा, कहेगा प्रकाश को जाने नहीं देंगे, रोक रोक रोक, ये नहीं रोक लेगा, हमारे रेटिना पे पड़ भी नहीं करेगा और क्या होगा, हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, कारण में लिखेंगे नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जो लेंस होता है आवश्यकता अनुसार मोटा है, यानी पहले पतला था दिखाई देता था और ज्यादा खा पी लेंगे मोटा हो जाएगा, दिखाई अंधेरा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कम खाना है। दूसरी बात, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कारण क्या होता है, तो दूर दृष्टि में उल्टा होता है। दूर दृष्टि में क्या होता है, उल्टा। इसमें पहले बनता है ना, अभी क्या होगा, बाद में बनेगा। देखिए, ये अब सेवा का जो प्रतिबिंब है ना, बाद में बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे बाद में। निकट दृष्टि दोष में पहले बनता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में बाद में बन रहा है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया हो कि नेत्र गोलक छोटा हो गया है ना। जैसे मानिए एक हम क्या कहें,
खूंटा बांध लिया और कुकुर आगे काट रहा है आपको, तो आपको पता है कि ये खूंटवा क्या है, कुकुर यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो आप खड़ा होकर उसको खूब रिगाएंगे, आजा 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 आजा। अब कुकुरा अगर होशियार रहेगा, खूंटवा आगे कोनो गाड़ दिया तो आप जाइए खड़ा होइए, काट लेगा धाव के बढ़िया से, है ना जी। वैसे ही होता है, यानी कि यहाँ पे छोटा हो गया है, यानी कि जो इसका जो ये है ना नेत्र गोलक छोटा हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे, यानी रेटिना पे पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, इसलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर दृष्टि में क्या होता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जो लेंस होता है ना पतला हो जाता है। पहले था नॉर्मल, अब क्या हो गया, पतला। निकट दृष्टि में मोटा हो जाता है और दूर दृष्टि में पतला हो जाता है, इसलिए हमें प्रतिबिंब सही रूप से नहीं बन पाता है। और इसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आँखिया ऐसे आंख बनाते हैं ना लोग ऐसे, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस में दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, और निकट दृष्टि में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अब बात समझ में, अवतल लेंस निकट दृष्टि में और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात उठता है भाई, जब इसका उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे ना, कि प्रतिबिंब खींच के आगे लाएगा, इधर आओ आगे, इधर जल्दी, अब खींच के लाएगा और रेटिना पे बन जाएगा और हमें दिखाई देना स्टार्ट होगा। और ये पता ही करना होगा कि जो होता है ना, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है दोस्त, बस हम चश्मा लगा के इसे ठीक कर सकते हैं। ये डॉक्टर के पास जो धधक के पैसा दे के आता है ना, ठीक नहीं होने का, ये प्राकृतिक द्वारा होता है जी। और कोई आंख छेदेगा का आपका, कोई नहीं छेदेगा, और बाहर से कितना भी ट्रीटमेंट करिए हल्का फुल्का दिखाई देगा, लेकिन फिर बाद में वही बात हो जाएगा। चश्मा लगाइए, खुश रहिए, बात का कॉन्टैक्ट प्लस लगाइए। वो देखते हैं ना शादी विवाह में चश्मा में दिक्कत होता है, कुचले रहेगा दो को कॉन्टेक्ट लेंस, कहेगा चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जरा दूरदर्शिता में क्या होता है जी, जरा दूरदर्शिता में दोनों गए। पहले का था कि या तो पहले के अगर नजदीक के दिखाई रहे तो दूर के दिखाई देगा ना भाई, चल भाई कौन है जी दूर, तो दिखाई दे देगा। निकट दूर दृष्टि में दूर के दिखाएगा, नजदीक के गायब भाई, जरा दूरदर्शी में दोनों गायब, जा अब अंधेरा बन के घूमते रहिए भाई, कौन आएगा कौन पिट के जाएगा आपको। तो जरा दूरदर्शिता में ना ही निकट का दिखाई देता है और ना ही दूर का, तो ऐसे दोष को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अब बात उठता है भाई, ऐसे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, अच्छा इसका कारण क्या होता है दूर होने का, यानी ये कैसे उत्पन्न होता है, तो आप बात समझिए ना, ये वृद्धावस्था में लिखेंगे कि जरा दूरदर्शिता के उत्पन्न होने का कारण ये वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है, यानी हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नेत्र लेंस घूम नहीं पाता है सही से, इसलिए दोनों चल जाता है। देखना ना, जो 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति होंगे तो कोई किसी किसी का ना क्या होता है मजबूत होता है और किसी किसी का नॉर्मल। अब बेचारा क्या करेगा, देखेगा कौन है बाबू, वो भले छाटा कर रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो इस बात को समझेंगे, जरा दूरदर्शिता में ना नजदीक के ना दूर के दोनों गायब, है ना, जरा दूर से में धुन गायब हो जाता है। अब इसमें किससे, अब इसको ठीक कैसे करें जी, ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए आपको हम दिखाएंगे एक बाइफोकल लेंस। ऐसे चश्मा कौन कौन पहना है जी, देख रहे हैं यहाँ पे कई गो है, दो है, एक है ये उत्तल लेंस, अभी ना बढ़े, ये उत्तल लेंस है और ऊपरवा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस इसलिए लगा ताकि हम क्या करें, दूर के देख लें या नजदीक के देख लें, और अवतल लेंस इसलिए लगा ताकि हम क्या करें, दूर के देख लें। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि अवतल लेंस से दूर। अच्छा देखिएगा, जो डॉक्टर लोग होता है चश्मा ऐसे लिख रहेगा, बोलो ऐसे करके ऊपर बोलो, चश्मा नीचे यहाँ पे लगे रहेगा, अब बोलेगा हाँ बोलो क्या है, और फिर नीचे लिखते रहेगा, ऐसे आप देखते हैं वेट है ना। डॉक्टर लोग अजीब रहता है जी, चश्मा मानो ठीक है, चश्मा लगा के तो थोड़ा सा ऊपर करके देख लो, नहीं ऐसे ऊपर बोलो, ठीक है, यानी कि उस डॉक्टर का दूरदृष्टि सही है ना, निकट दृष्टि खराब, इसलिए चश्मा लगा के नीचे लिख रहा है। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो जरा दूरदर्शी में दोनों गायब हो जाता है, इसमें लगाते हैं बाइफोकस लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है ऐसे लेंस, यानी कि दोनों लेंस एक में रह जाएगा, यानी अवतल लेंस उत्तल लेंस मिला देंगे तो वो एक बनता है अबाइफोकल लेंस, ठीक है ना। अब बात होता है अबिंदुकता क्या होता है, जो कि 12th के लेवल से 4 प्रकार की होती है, लिख सकते हैं 12th के लेवल से 4 प्रकार के अबिंदुकता। अबिंदुकता में जानते हैं क्या होता है, आपको एक बार समझा दें। अबिंदुकता में ये देखेंगे अबिंदुकता मानिए दो गो लाठी रखा है, एगो ऐसे और एगो ऐसे, और आपको पता है कोनो एगो दिखाई देगा आपको। अगर आपका अबिंदुकता हो गया, कोनो खड़ा व्यक्ति रहेगा, लगेगा वो तो सो गया है ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन वो पट हो गया है। अगर ये मानिए अगर आपको अबिंदुकता हुआ होगा तो ऐसे देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, कहीं अरे पट है, वो खड़ा है, आप हैंगा पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेगा जी, आपका भ्रम हो जाएगा एक, है ना। यानी कि खड़ा वस्तु पट दिखेगा, पट वस्तु खड़ा दिखेगा। कोई सोया रहेगा, तुम खड़े सो रहा है का, तुम ऐसे कोई बोलेगा ना। तो ऐसी बातें होती हैं अबिंदुकता में, यानी अबिंदुकता को ठीक कैसे, अच्छा अबिंदुकता में ठीक कैसे होता है, जिसमें बेलनाकार एक बेलना आकार की आती है क्या लेंस, उसका उपयोग करेंगे ठीक हो जाती है, ठीक है ना। कोई धधक के मोटका लगाता है लेंस, समझिए उसका अबिंदुकता है, यानी कि उसको सही से रूप से दिखाई नहीं देता है, खड़ा वस्तु पट, पट वस्तु खड़ा। अब बात उठता है कि अबिंदुकता को ठीक कैसे करें, तो बेलनाकार क्या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा इसका कारण कैसे उत्पन्न होता है, तो किसी किसी का आँखिया का जो कलिका होता है ना काला वाला, यानी कार्निया, वो देखिएगा लंबेर होता है, इसी कारण हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कुछ इमेज की सहायता से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए अंत तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।